नेशनल लेवल पर भी होता है, ठीक है ना। और ये जो देखो क्रिकेट का ये मैच जो ओलंपियाड क्या होता है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ने में क्या होता है, परिश्रम करना होता है, ठीक है। तो ये अरुणिमा सिन्हा जो थी एक एथलीट थी, यानी दौड़ में भाग लेती थी। और एक दिन की बात है, उसी दौड़ में भाग लेने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रही थी? भागने। जहाँ पर भाग लेना, ट्रेन से जा रही। जिस डब्बे में इसका सीट था उसमें 3-4 युवक चढ़ गया, तो स्वभाव से अच्छा नहीं था, लूटपाट करने वाला था। उसने देखा इसके गले में एक सोने की चिप, सोचा लड़की है, इसी तरह छीन लो और कूद जाओ, ठीक है। और उसने कोशिश किया, उसको ये पता नहीं था कि ये एथलीट्स है, इसमें भी दम होता है। चारों को एक साथ होने नहीं दिया, चारों मिलता तब ना, उधर को उधर, उधर का उधर, नाच नाच के सबको भगाने लगा, मारने लगा। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आ गया, उसको पकड़ा पैर, फेंक दिया। इसको अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ट्रेन जा रही, गिर गया। गिरने के बाद ट्रेन तो गुजर गई, लाइन पर वो अंधेरी रात में पड़ी रही, पड़ी रही। उसको ये भी मालूम हो गया कि मेरा एक पैर कट गया। कट गया मीन्स इस पर से ट्रेन चला गया। उसके शरीर में इतना दम नहीं था कि हाथ पैर हिला सकते थे। ट्रेन के बगल अगल जो चूहे होते थे वो आ करके मांस नोच के चले जाते थे। ये बुझती थी अंदर अंदर, इसको रोक नहीं सकते थे, इतना दम नहीं था। और इस तरह से ट्रेन गुजरते गुजरते हर रात में 49 ट्रेन गुजर गया उसके ट्रैक, उसी ट्रैक पर थी, गुजर गया। सुबह हो गई, सुबह जब हुई कुछ होश आया, इसको पता चला कि रात में गिरे हम, लाइन पर पड़े हुए हैं और सुबह हो गई, मतलब इतना देर जीवित हैं, जिंदा हैं, मरे नहीं, ठीक है। जो शख्स लाइन पर पड़ा हुआ है, पैर कटा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है, भर रात पड़ा हुआ रहा, उसके मन में क्या विचार आया जानते हो? क्या आया? सर क्या अभी तक हम जिंदा हैं? नहीं, उसने सोचा ईश्वर ने हमें जिंदा रखा अभी तक, शायद इसलिए जिंदा रखा है कि हमसे वो कोई बड़ा काम करवाने गया, हमसे चाहता है कि मैं कोई बड़ा काम करूं। बड़ा काम क्या कर सकता हूँ? मन ही मन सोच रही है कि बड़ा काम क्या कर सकती हूँ। उसने कहा माउंटेनियर बनूं। माउंटेनियर मतलब समझते हो क्या? पहाड़ पे चढ़ने वाले। पहाड़ पर चढ़ने वाला, पर्वतारोही। अब सोच सकते हो कि जिसका पैर कट गया है, चल नहीं सकता है, तो वो पहाड़ पर सोचने की कल्पना करता है, मन ही मन लाइन पर पड़ा हुआ है। ये नहीं सोच रहा कि हॉस्पिटल जाएंगे पैर ठीक होगा, ये नहीं सोच रही है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला बनना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। तब तक में कुछ लोग आए, लाइन के किनारे लोग, खाना खाना करने के लिए बोतल लेकर के, देखा पड़ा हुआ है, उसको उठा उठा करके बगल में जो हॉस्पिटल था डाल दिया। वहाँ पर पता चला ये एथलीट्स है, तो फिर खबर हुई, मीडिया वाला सब आया, और फिर उसको एथलीट्स का जो सुविधा होता है दूसरे हॉस्पिटल में दिया, वहाँ से उसका इलाज।
मीडिया वाले सब आते थे, पत्रकार वगैरह पूछते थे कुछ आप और क्या करेंगे, तो कहती थी माउंटेनियर बनेंगे। लोगों ने सोचा कि पागल हो गई, कि पैर कट गया, कहता माउंटेनियर बनेंगे। तो लोग समझाते थे उसको कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एथलीट हो, ठीक तो हो जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जीवन आराम से कटेगा, घबराने की जरूरत नहीं। लोग जो समझ रहे थे वो पागल हो गए। पागल तो वास्तव में हो गई। क्यों पागल हो गई? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तमन्ना लेकर के, इच्छा लेकर। कुछ दिनों के बाद उसका पैर बना के लगाया गया, दोनों पैर आया। एक उसकी माँ थी, सिर्फ जो समझती थी कि मेरी बेटी क्या सोचेगी, मेरी बेटी क्यों पागल, दुनिया क्या समझ रही है, क्यों पागल है। वो गलत माँ सोच रही थी कि मेरी बेटी जो पागल है, क्यों पागल है, सही पागल है, ये कर सकती है। और माँ ने साथ। हॉस्पिटल से जब छुट्टी हुई तो लोग जाता है घर, तुम कहते हो का संडे है, तुम कहते हो कि संडे है, यानी 9 बजे सो उठेंगे। हॉस्पिटल से सीधे चली गई कहाँ? बछेंद्री पाल के पास। बछेंद्री पाल पहले माउंटेनियर बन चुकी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, पूरे विश्व में उसका नाम हो चुका है। अब वो ट्रेनिंग देने का काम है, उसके पास गई। बछेंद्री पाल की लड़की गई, बैठाया, पूछा क्या बात है, कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूँ। उसका मुंह देखा, नीचे ऊपर देखा, पूछा कि तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती है? हाँ मैम। तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती है? कहा कि हाँ मैम। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती है तुम? कहा कि हाँ मैम। कहा कि तुम चढ़ गई, आधी दूरी खत्म, आधी बाकी है। और कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और सिखाना शुरू में कष्ट हुआ, बहुत सारे लोग सीखने वाले थे। जहाँ पर 3 मिनट में दूर चल जाता था, इसको 3 घंटा लगता था। फिर भी हार नहीं मानी, और करते करते एक दिन ऐसा आया कि 3 मिनट में जाने वाले को पीछे छोड़ के सबसे आगे निकलने लगे। जब बिल्कुल ट्रेंड हो गया, ठीक है, अब चढ़ने की तैयारी है, और उसमें लगता है रुपया, रुपया इसके पास नहीं था। पहले भी जान रहे कि मेरे पास इतना रुपया नहीं है, उस पर चढ़ने में रुपया लगता है, इसमें होता है, ठीक है ना, स्पॉन्सर होता है, उसके पीछे रुपया लगाता है, ठीक है। किसी काम में रुपया लगाता है ना, मैच जो होता है उसमें लोग रुपया लगाता है। तो एक व्यक्ति तैयार हुआ कि मैं इसके पीछे पैसा लगाऊंगा, तैयारी शुरू हो गई, चढ़ाई भी शुरू हो गई। इसके साथ एक आदमी को दिया, ठीक है। चढ़ते चढ़ते चढ़ तो गई, कुछ दूरी पर आ गया, जैसे मान लो यहाँ से गोली चढ़, इतना दूरी पर आ गया, इसके ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया, बिना ऑक्सीजन का जा नहीं सकता। इसका जो साथी था कहा कि लौट चलो, मर जाओगे, ऑक्सीजन खत्म, लौट चलो मर जाओगे, फिर दूसरे बार ट्राई करें। कहा कि तुमको लौटना है, लौट जाओ। लोग नीचे ये इंतजार कर रहे हैं कि अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तिरंगा लहरा कर तब वापस आएगा, क्या मुंह दिखाएंगे उसको। इसलिए मैं बढ़ूंगी आगे, मरूंगी तो इसी पर्वत पर, चढ़ूंगी तो इसी पर्वत पर। और इसका ये बोलना खत्म हुआ, ऊपर भगवान सुन रहे थे।
एक आदमी ऊपर से चढ़ के उतर रहा था, अपना सिलेंडर, एक फुल सिलेंडर उसके पास था, वो फेंक दिया। भारी लेके कहा जाएगा? तुरंत उसका साथी सिलेंडर लाया, इसको लगाया, ये चढ़ी, ऊपर चढ़ गई, तिरंगा लहरा दी, विजय मिल गया। इस तरह से वो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली, वह लड़की जिसके पास दोनों पैर नहीं था, और पूरे विश्व में नाम है। अभी फोटो उसका दिखा दिए तुमको। तो दिल में तमन्ना होनी चाहिए, इच्छा, प्रबल। कठिनाई तो है, पहाड़ पर चढ़ने में कितना कठिनाई है, किस परिस्थिति में थी वो, हाँ? तो सोच लेने के बाद, सोच लोगे कि ये याद करना, बैठ जाओगे याद करना, तो याद होगा, उसका मजाक नहीं लिया जाएगा। सवाल बनेगा, तुम सोच लोगे हमको मैथ में 100 नंबर आना है, तो आएगा, लेकिन उसके पीछे लगना पड़ेगा। लगोगे तो होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा?